सौरभ और गौरव लूथरा 25 लोग जो बेगुनाह मारे गए हैं बर्च बॉय रोमियो लेन क्लब में। 7 दिसंबर की रात शायद कोई भूल सकता है। फुकेट में दोनों लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और वहां गोवा पुलिस पहुंच चुकी है। और जानकारी के मुताबिक थोड़ी देर में औपचारिकता पूरा करने के बाद इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद भारत लाने की कवायद शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विदेश मंत्रालय की तरफ से थोड़ी सी भी अगर लेट हो जाती इस पूरे प्रोसेस में कि उनके पासपोर्ट को कैंसिल करने के प्रोसेस में, तो ये दोनों भाई दुबई भागने के फिराक में थे। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक 7 दिसंबर को जब गोवा के इस नाइट क्लब में जब आग लगी और आग किचन यानी कि बेसमेंट से आग फैलते हुए ऊपर फ्लोर तक पहुंचा। उस वक्त वहां पर फ्लोर पर जानकारी के मुताबिक 100 से 150 लोग डांस कर रहे थे। उसके बाद अचानक आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल फैल जाता है। जैसा कि वहां पर आग लगने की घटना से पहले कुछ वीडियो सामने आया, उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक बैली डांसर जो है वो वहां पर डांस कर रही है, उसके पीछे जो तमाम म्यूजिशियन है वो वहां पर मौजूद है और बाकी लोगों की आवाज सुनाई दे रही है। इस पूरे घटना में अचानक से अफरा तफरी का माहौल होते हुए भी दिखाई दे रहा है। इस क्लब में इस घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि इस क्लब के पास जो है कई जो नियम होते हैं क्लब को चलाने के लिए वो इनके पास नहीं था। साथ ही जो अनियमितताएं पाई गई, कई जो नॉर्म्स थे उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना के बाद इस पर सवाल उठता है। ऐसे कई छोटे बड़े नाइट क्लब्स हैं गोवा में जो वहां पर धड़ल्ले से चल रहा है और जिस तरीके से इस नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत और 6 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए, उसके बाद सबकी नजर अब इस नाइट क्लब में हुए हादसे पर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सौरभ और गौरव लूथरा ये दोनों पकड़े जा चुके हैं। इन्हें जानकारी के मुताबिक आज रात तक जो गोवा पुलिस है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो भारत लेकर पहुंच जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना घटी, दिल्ली के लोग, दिल्ली के अलावा दूसरे स्टेट के भी लोग इस नाइट क्लब में मौजूद थे। कई लोगों ने अपनों को खोया है। ऐसे में उनके मौत का गुनहगार कौन है? 6 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें जो फ्लोर मैनेजर, बार मैनेजर, गेट मैनेजर, कंट्री हेड जो है उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। ज्यादातर गिरफ्तारी जो है वो दिल्ली से हुई है। और सबसे बड़ी बात कि इस गौरव और सौरभ लूथरा का जो एक पार्टनर है अजय गुप्ता, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, वो भी दुबई भागने के फिराक में था। यानी कि इस पूरी घटना के बाद वो पूरी तैयारी कर चुका था कि उसे दुबई भागना है। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और गोवा पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये भी कुछ फिल्मों से कम नहीं था। उसने अपने आप को बीमार, स्पाइनल प्रॉब्लम बताकर ये लाजपत नगर के एक अस्पताल में एडमिट हो गया। लेकिन बाद में वहां से दिल्ली पुलिस और गोवा पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में इसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद इसे कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस अपने साथ ली गई। इस पूरे मामले में 6 गिरफ्तारी हो चुकी है, 25 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं और अब सौरभ और जो गौरव लूथरा जो दोनों भाई हैं वो भी जो है गिरफ्त में आ चुके हैं। रात तक दोनों भाइयों को लाने की जो जानकारी मिल रही है और जिस तरीके से पासपोर्ट इनका रद्द किया गया, उसके बाद ये कार्रवाई जो है हुई है, उसके बाद उसे वहां पे गिरफ्त में लिया गया है। वहां पे इंडिगो नाम की एक होटल में रुका हुआ था, रूम नंबर 345 बताया गया है। और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो फुकेट थाईलैंड की जो पुलिस है दोनों को हिरासत में ले रखा है और उसके बाद उनकी तस्वीरें सामने आई, डिटेंशन सेंटर की भी तस्वीरें सामने आई जहाँ इन दोनों भाइयों को रखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इन भाइयों का एक लिविंग स्टाइल था और जिस तरीके से ये लोग थे, इन्हें पता था कि जिस तरीके से जो वहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ था उस कंस्ट्रक्शन में कई ऐसी लापरवाही पाई गई है जो एक नाइट क्लब का जो नॉर्म्स है
वो जो है वो उसमें फॉलो नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बात कि इसमें ज़्यादातर लोगों की मौत आग लगने से नहीं, इसमें ज़्यादातर लोगों की मौत जो है दम घुटने से हुई है। जो लोग, कुछ स्टाफ जो कि इस क्लब से जुड़े हुए थे, उनकी मौत हुई है। और जब क्लब के बेसमेंट में आग लगी तो लोग अपने आप को बचाने के लिए बेसमेंट की तरफ भागे, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता था कि बेसमेंट से ही आग लगी है। और कुछ पत्ते ऐसे आर्टिफिशियल पेड़ लगे हुए थे फ्लोर पर, जिससे कि आग सबसे ज्यादा फैली। और उसके बाद जो गोवा पुलिस की जांच में सामने आया है कि इसमें जो लोगों की जो मौत हुई है वो ज्यादातर दम घुटने से मौत हुई है। बहुत बड़ी लापरवाही है इसमें। जो क्लब का जो सीढ़ी था वो भी बहुत पतला था, उससे लोग भाग नहीं पाए। पूरी तरीके से वेंटिलेशन नहीं था, जिससे कि आग का जो धुआं है वो बाहर निकल सके। कई ऐसी अनियमितताएं पाई गई हैं, कई ऐसी लूपहोल सामने आई है, कई लापरवाही सामने आई है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये लोग इस वारदात, इस घटना के बाद 5.5 घंटे में गोवा से मुंबई पहुंचते हैं और वहां से इंडिगो फ्लाइट से सीधा फुकेट भाग जाते हैं। और फुकेट से ये दुबई भागने के फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही एक बड़े एक्शन के बाद इन दोनों भाइयों को पकड़ लिया गया। अब जो इस घटना में जो मारे गए लोग हैं, उनके परिवार इन दोनों भाइयों और इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लोग इसमें घायल हैं। जिस तरीके से पूरा नाइट क्लब चलाया जा रहा था, इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन की भी लापरवाही सामने आई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोगों को इस बात की जानकारी थी। अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा में नए साल का जो आगाज होने वाला, और ऐसे में कई लोग गोवा में अपनी छुट्टी को मनाने जाते हैं। और जो लोग वहाँ छुट्टी के लिए जाते हैं वो इन तरह के क्लबों में जरूर घूमने के लिए जाते हैं। ऐसे कई क्लब हैं जहाँ पे अनियमितताएं पाई जा रही हैं, जहाँ पे लापरवाही पाया गया। इसको लेकर गोवा सरकार की तरफ से एक मीटिंग भी बुलाई गई। और ऐसे नाइट क्लब में जिस तरीके से घटना हुई बर्च बॉय रोमियो लेन क्लब में, और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर अब गोवा सरकार और गोवा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे जो कई नाइट क्लब है उनको चिन्हित कर रही है और उन पर एक्शन कर रही है, और लगातार ऐसे नाइट क्लब को बंद भी किया जा रहा है। अब इंतजार है कि लूथरा ब्रदर्स भारत आएंगे, उसके बाद क्या खुलासा होता है गोवा पुलिस के सामने, वो देखना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 25 लोगों की मौत का गुनहगार आखिर गिरफ्त में आ ही गया। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।